तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे क्विकली। भगवान भगवत गीता में करीब करीब कई बार इट टॉक्स अबाउट माइंड, इट टॉक्स अबाउट मन। अर्जुन भी बोलते हैं चंचलम ही मना कृष्ण, कि भाई मन बड़ा ही चंचल है और एकदम दृढ़ है। भगवान तब बताते हैं मन मना भो मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, कि कोई बात नहीं, इस मन को मेरी सेवा में लगाओ। कैसे? या तो कभी मेरे पास आके मुझे प्रणाम करके मेरा नाम जप, व्हाटएवर यार, वेरियस थिंग्स। बट हम लोग उस इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो भगवत गीता में एक लाइन, एक वर्स 2 बार रिपीटेड है, विच इज दिस मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ऑफ कोर्स सेकंड लाइन थोड़ा चेंज है, बट मीनिंग थोड़ा बहुत इधर उधर एक ही है कि मुझे अपना मन दीजिए, या मुझे अपना, मुझे मतलब भगवान को अपना सब कुछ दीजिए, ताकि हम जो इन सब भौतिक चीज़ों में लगे पड़े हैं उससे उठ के कभी तो हमारा मन शुद्धता की ओर जाए। कभी तो हमारा मन शुद्धता की ओर जाए। गौतम दास ठाकुर देखते हैं ना कि विषया कबे शुद्ध হবে माना, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। जो विषय है इसको छोड़ के, इससे मन हटा के कब मेरा मन शुद्ध होगा और कब मैं वृंदावन जा सकूंगा। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन का मतलब ये नहीं है कि हम वृंदावन, ऑफ कोर्स वृंदावन का मतलब वो तो है ही, और जहाँ पे भी हम हैं हम कम से कम हमारी स्थितियों को भी वृंदावन समझ सकते हैं। हम सम इन एटलीस्ट फ्रॉम आवर हार्ट वी कैन वृंदावन और मायापुर। सो द प्योरेस्ट फॉर्म of remembering the Lord is chanting His names. I'll repeat it again. The purest form of remembering the Lord is chanting His names. And that हम कर रहे हैं, और तभी धीरे धीरे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम। आनंदाम मतलब चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो मन है उसका जो चेतना है, चेतना रूपी जो दर्पण है, जो आईना है, उसका मार्जन होगा। मार्जन मतलब उसकी साफ सफाई होगी। जब उसकी साफ सफाई होगी फिर क्या होगा? फिर हम धीरे धीरे करके भगवत भक्ति में बढ़ सकते हैं। इसे हम देख रहे हैं कि मुक्तचरिता देवीदासी के पीछे एक आईना है। अब वो आईना एकदम धूप से भरा हो, हम देख सकते हैं कि वो अवॉइड से भरा हो तो उसमें हमारी शक्ल दिखेगी नहीं। आईना क्लियर हो तो ऑफ कोर्स वी कैन सी आवर फेस, आवर सेल्फ वेरी क्लियरली। सो ये हमारा मन भी जो है, मन पे अलग अलग जन्मों के अलग अलग चीज़ों के आवरण पड़े हुए हैं, लेयर्स पड़ी हुई हैं। दैट लेयर नीड्स टू बी आउट, एंड वो लेयर केवल और केवल डिवोशनल सर्विस ही कर सकती है। वो लेयर हटाना मतलब दैट लेयर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, बाय नथिंग एल्स। दैट इज व्हाई इट इज वेरी ग्लोरियस। ऑफ कोर्स याद रखिए कि हम सभी का लक्ष्य है गुरु के चरणों की रति, या गुरु के चरणों की धूल प्राप्त करना। वो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, टू बी इनटू द परंपरा। So that is the ultimate perfection of life. How would we get it? By being in association of devotees, by being in this amazing movement of Krishna consciousness, Vikon, और साथ साथ अपने जीवन को प्रचार की तरफ बढ़ाना है। That is very important.
Without prachar, we'll not be able to go anywhere. So ultimately जो मन है, मन के नियंता जो हैं उनको देना चाहिए। आप देखे होंगे, आप सभी ने देखा होगा, अभी शायद कल या परसों का कुछ वाकया है कि जहाँ पे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जाते हैं प्रेमानंद महाराज श्री के पास, और प्रोबेबली जहाँ तक समझ में आ रहा है उन्हें दीक्षा भी प्राप्त हुई है और उन्होंने उनके सर पर तिलक भी था और कंठी भी थी। अच्छा लगता है ना जब कोई बड़ा व्यक्ति, हम जिस मूवमेंट में हैं या हम जिस हरिनाम की बात कर रहे हैं, तिलक और कंठी की बात करें, उसको एक्सेप्ट करता है। तो नॉट दैट कि हम उनके साइन पे वेट कर रहे थे, बट कुछ एफर्मेशंस होते हैं, यस अरे, एंड देन वी कैन टेल इट टू डिवोटीज कि देखो ये भी कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है करने में, राइट? तो इज अ ग्लोरियस मूवमेंट दैट वी आर इनटू, इसीलिए हमें इस चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से पकड़ के रखना चाहिए। एंड हरिनाम प्रभु तो याद रखिए कि येन केन प्रकारेण, जस्ट होल्ड ऑन टू इट सो दैट वी कैन मेक आवर लाइफ glorious, we can inspire many people. Thank you so much. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।